अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने की आज 31वीं बरसी है और इसको लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। इसको लेकर रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा काफी पुख्ता कर दी गई है। जगह जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात है। रामनगरी में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बढ़ाई गई। 4 पहिया और 2 पहिया गाड़ियों की तलाशी हो रही है। आपको बता दें 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को तोड़ा गया था। हिंदू समाज आज का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाता है, वहीं मुस्लिम समाज यौम गम मनाता है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने की बरसी पर मथुरा में पुलिस अलर्ट है और इसी क्रम में मथुरा में पुलिस ने हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा को गिरफ्तार किया। वो श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर दीपदान करने जा रहे थे। इस मौके पर दिनेश शर्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जन्म स्थान में दीपदान नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे। उन्होंने योगी मोदी और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। दिनेश शर्मा ने कहा कि जब मुस्लिम विवादित स्थल पर नमाज अदा कर सकते हैं तो हम यहां पर दीपक क्यों नहीं जला सकते। हमारे कान्हा के जन्म स्थान पे धर्मी लोग नमाज पढ़ते हैं, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे जन्म स्थान पे जब विवादित स्थान है तो तुम लोग नमाज क्यों पढ़ रहे हो। हम अपने कान्हा जन्म स्थान में दीपक क्यों नहीं जला सकते। 6 दिसंबर हमारे लिए शौर्य दिवस है। हम अपने इसी दिन हमारे भगवान श्री राम का मंदिर आजाद हुआ था। आज के दिन हमारे भगवान से हमारी प्रार्थना है कि हमारे कृष्ण भगवान का मंदिर जल्द से जल्द आजाद हो। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह के पास होटल, पार्किंग और सार्वजनिक स्थलों की सघन चेकिंग की जा रही है। डॉग स्क्वाड, LIU और बम निरोधक दस्ते की टीम चेकिंग कर रही है। शाही ईदगाह की ओर जाने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक किए हो रहे हैं और इस इलाके में कंपनी RAF, 2 कंपनी PAC, 1 कंपनी रिजर्व PSC, 5 ASP सहित करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। अलर्ट के चलते शहर में ट्रैफिक रूट डाइवर्ट है। मुसलमानों के यौम गम मनाने पर बाबरी केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि अब यौम गम मनाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला के पक्ष में आया है और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर मुसलमानों का कोई विरोध नहीं है। जो है कोर्ट ने फैसला कर दिया, हिंदू और मुसलमानों का सारी शिकायतें दूर हो गई, क्योंकि हमने कोर्ट का भी सम्मान किया है। 6 दिसंबर अब मनाने की हमको ज़रूरत नहीं है, ना हम लोग मनाते हैं। कुछ लोग हैं जो कुरान खानी करते हैं, ये मजहबी काम है, इससे कोई विरोध नहीं है। सत्ता की रेस में बीजेपी विपक्षी गठबंधन से काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन इस रेस में अभी बीजेपी एक कदम फूंक कर रख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में क्लीन स्वीप और 543 सीटों में से 400 से ज्यादा आंकड़े को पाने के लिए अब टीम और मजबूती के साथ लड़ रही है। ऐसे में सबसे पहला नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहां बीजेपी प्रभारी को लेकर मंथन किया जा रहा है। चौबीस के चुनावी रेस में बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। बीजेपी उस पायदान पर पहुंच चुकी है जहां से सिर्फ 1 कदम और दिल्ली की गद्दी पर तीसरी बार कब्जा, और इसे सच साबित करने के लिए सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जमीन तैयार की जा रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी यूपी में नए प्रभारी के नाम का ऐलान कर सकती है। प्रभारी की रेस में सबसे ज्यादा चर्चा में अनुराग ठाकुर का नाम है। गुजरात के पूर्व डिप्टी CM नितिन पटेल का भी नाम शामिल है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चा हो रही है। ये वो नाम हैं जिसे यूपी में बीजेपी प्रभारी बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अनुराग ठाकुर के नाम की हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में लंबे समय तक अनुराग ठाकुर ने यूपी में डेरा जमाया था। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही उत्तर प्रदेश बीजेपी में नया प्रभारी मिल सकता है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व लगातार इस पर मंथन कर रहा है और उत्तर प्रदेश भाजपा के जो प्रभारी राधा मोहन सिंह, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में अब चर्चाएं कई नामों को लेकर तेज हैं जो उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी बन सकते हैं। इनमें अगर सबसे पहले चर्चा करें तो अनुराग ठाकुर के नाम पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से लगाकर तमाम चुनावों में लगातार सक्रिय रहे और विपक्ष की घेराबंदी करते रहे।
दरअसल उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी अब प्रभारी की तलाश में है और ये तलाश जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वक्त कम है और काम ज्यादा, इसलिए रिस्क लेने का मतलब ही नहीं बनता। इसके अलावा बीजेपी की नजर देश की तमाम लोकसभा सीटों पर है, जिसे साधने के लिए मजबूत और कमजोर दोनों सीटों पर बीजेपी की नजर है। 24 के लिए स्पेशल प्लान, देश भर की 543 लोकसभा सीटों के लिए रणनीति, 161 कमजोर सीटों पर बीजेपी का खास फोकस, 9 राज्यों की 126 सीटों पर क्लीन स्वीप की तैयारी। यानी विपक्ष अभी हार पर मंथन कर रहा है, लेकिन बीजेपी अब 24 की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। लगातार देख रहे हो, लगातार हार रहे हैं। हारने की कभी समीक्षा नहीं करते, क्यों हार रहे हैं? हार इसलिए रहे हैं कि इनकी सबकी विश्वसनीयता राजनीति से खत्म हो चुकी है और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रहकर अब कभी रामचरितमानस जलवाएंगे, कभी भगवान का अपमान करवाएंगे, कभी जो हिंदुओं को खत्म करने की बात करेंगे, तो ये तो बहुत सारे विषय हैं। और दूसरा देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो उनकी विश्वसनीयता आई है, माने आज देश में करोड़ों लोगों के मकान बने, शौचालय बने, उज्ज्वला योजना कनेक्शन, इलाज की व्यवस्था, पहले क्यों नहीं हो सकता था? पूरे देश को लगा कि ये सारे स्वार्थ के, सारे लोग आरोपी लोग, सारे भ्रष्टाचारी जिन पर केसेस हैं, जो जमानत पे बरी हैं, सारे एक साथ एकजुट आए हैं और वहां पे क्लियर हो गया था देश ने। अभी जहां भी जिस राज्य में एक ही विश्वास है पूरे देश में, वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। बाकी इन लोगों के प्रति देश ने नकारा, इन लोगों की जमानत जब्त होगी, ऐसी बुरी हार हुई है, कई हजार सारे बड़े बड़े नेता इनके हार गए, इनके मंत्रीगण हार गए। इन लोगों को तो सब लोगों को हिमालय पे जाके करीबन 10-15 साल का अपने आप पर इन लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। मतलब साफ है, चुनावी राज्यों के परिणाम से विपक्ष की राह मुश्किल हो चुकी है, तो बीजेपी भी इसे हल्के में नहीं ले रही। ऐसे में चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, बीजेपी की नजर 543 लोकसभा सीटों पर है और इसे पाले में लाने के लिए अब प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और यूपी में इसकी तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।